हमारे आसपास ऐसी चीजें होती रहती हैं जो हम नहीं देख पाते, और अगर देखते भी हैं तो यकीन नहीं कर पाते। एक दिन एक माली ने पेड़ के खिलाफ अपनी सीढ़ी लगाई और अंदर देखने के लिए चढ़ गया। जैसे ही उसने रोशनी को छेद के ऊपर पकड़ा, उसका चेहरा अचानक इतना भयभीत हो गया कि नीचे देख रहे कई लोग चिल्ला उठे और भागने लगे। माली खुद सीढ़ी से गिर पड़ा, अपनी लैंप को खोखले पेड़ में गिरा दिया, जो जल्दी ही आग पकड़ लिया। जैसे ही पेड़ जलने लगा, भीड़ ने देखा कि एक जानवर पेड़ से भाग रहा है। उन्होंने भय में चिल्लाया जब उन्होंने उसकी आकार और रूपरेखा देखी। वह एक विशाल मकड़ी की तरह लग रहा था, एक आदमी के सिर के आकार का और पूरी तरह से ग्रे बालों से ढका हुआ। ये चीजें क्या हैं? वे पेड़ पर क्या कर रहे हैं? क्या वे सचमुच चुड़ैल हैं? कानों में हेडफोन लगाएं और आंखें बंद करके पूरी कहानी सुने। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। यह कहानी 1690 में एक अजीब अकेली बूढ़ी महिला मिसेस मदर सोले के साथ शुरू होती है, जिसे एक चुड़ैल होने का दोषी पाया गया था। उस समय कैस्ट्रिंघम हॉल के मालिक सर मैथ्यू फेल ने बताया कि जब भी पूर्णिमा होती, वह उनके बेडरूम के बाहर वाले ऐश ट्री पर चढ़ जाती थी। उन्होंने कहा कि वह अक्सर एक अजीब चाकू लेकर आती थी, जिससे वह पेड़ के हिस्सों को काटती थी और अपने आप से बातें करती थी। एक बार उन्होंने उसका पीछा किया, लेकिन वह गायब हो गई, और जब उन्होंने उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो वह अपनी रात की पोशाक में नींद में लग रही थी। उन्होंने और गांव वालों ने सहमति जताई कि निश्चित रूप से वह यह सब जादू से करती थी, और इसलिए उसे फांसी दे दी गई। मरने से पहले उसने लड़ाई की और चिल्लाई, और उसके आखिरी अजीब शब्द थे, हॉल में मेहमान आएंगे। फांसी के बाद सर मैथ्यू असहज और दोषी महसूस करने लगे, और उन्होंने अपने दोस्त पादरी से अपनी चिंताओं के बारे में बात की। आपने सही किया सर मैथ्यू, पादरी के बुद्धिमान शब्द थे। मुझे यकीन है कि वह एक खतरनाक महिला थी। सर मैथ्यू खुश हो गए। उस शाम सर मैथ्यू और पादरी कैस्ट्रिंघम हॉल के बागानों में टहलने गए। यह पूर्णिमा की रात थी। जब वे घर लौट रहे थे तो सर मैथ्यू ने आश्चर्य से ऐश ट्री की ओर इशारा किया। वह किस प्रकार का जानवर है जो ऐश ट्री से नीचे दौड़ रहा है? ये बहुत अजीब लग रहा है। पादरी ने केवल एक क्षण के लिए चलते हुए जानवर को देखा, लेकिन उन्हें लगा कि उसके 4 से अधिक पैर थे। उन्होंने सिर हिलाया और आगे चल दिए। पादरी ने सोचा, मैं जरूर थक गया हूं। आखिरकार किस जानवर के 4 से अधिक पैर होते हैं? उन्होंने सर मैथ्यू से कुछ नहीं कहा, बस उन्हें शुभ रात्रि कहकर विदा लिया। अगली सुबह सर मैथ्यू के नौकर हैरान थे कि वह अपने सामान्य समय 6 बजे नीचे नहीं आए। जब 7 और फिर 8 बज गए तो उन्हें संदेह हुआ कि कुछ बहुत गलत है, और वे उनके बेडरूम की ओर गए। दरवाजा बंद था। कई बार दस्तक देने के बाद भी जब अंदर से कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर प्रवेश किया। वहां जाकर उन्हें अपने डर का सच पता चला। सर मैथ्यू का शव बिस्तर पर पड़ा था, मृत और पूरी तरह से काला। उनके शरीर पर कोई घाव या अन्य निशान नहीं थे, और कमरे में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, सिवाय इसके कि खिड़की पूरी तरह से खुली थी। पहले तो नौकरों को संदेह हुआ कि उन्हें विष दिया गया है, लेकिन बुलाए गए डॉक्टर को कोई विष नहीं मिला, और वह सर मैथ्यू की मौत का कोई वास्तविक कारण नहीं बता सका। जब पादरी ने यह खबर सुनी तो वह तुरंत कैस्ट्रिंघम हॉल पहुंचे। डॉक्टर की राय सुनने का इंतजार करते हुए उन्होंने सर मैथ्यू की बाइबल को देखा, जो मृत व्यक्ति के बिस्तर के पास एक मेज पर पड़ी थी। उन्होंने पुस्तक खोली और सबसे पहले जो शब्द पढ़े वे ल्यूक की पुस्तक अध्याय 8 से थे, इसे काट दो। उस दिन नौकरों ने सर मैथ्यू के कमरे को बंद कर दिया, और अगले 40 सालों तक वह कमरा बंद ही रहा। उस समय तक सर मैथ्यू के पोते सर रिचर्ड फेल कैस्ट्रिंघम हॉल में रह रहे थे। उन्हें धन खर्च करने में आनंद आता था, विशेष रूप से हॉल के हिस्सों का पुनर्निर्माण करने में। उन्होंने स्थानीय चर्च को बड़ा करने का भी फैसला किया, ताकि उनके परिवार को चर्च के नए हिस्से में एक अच्छा नया सीट मिल सके। इस निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कब्रगाह में कुछ कब्रों को हटाना पड़ा।
उनमें से एक कब्र मिसेज मदर सोले, उस पुरानी चुड़ैल की थी जिसने इस कहानी की शुरुआत की थी। गांव वाले उसकी कब्र के खुलने को लेकर उत्साहित थे और देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। हालांकि वे और मजदूर आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने पाया कि कब्र पूरी तरह से खाली थी, न कोई शव, न हड्डियां, न धूल। इसी समय के आसपास सर रिचर्ड की नींद बहुत खराब होने लगी। हवा से उनकी आंख धुआं करने लगती और पर्दे हिलने लगते थे, और क्योंकि उनका कमरा पूर्व दिशा की ओर था, सूरज उन्हें सुबह जल्दी जगा देता था। एक सुबह उन्होंने अपने नौकर से बेहतर कमरा चुनने में मदद करने को कहा और उन्होंने पूरे घर का दौरा किया। प्रत्येक कमरे में कुछ न कुछ समस्या पाई। कोई बहुत ठंडा था, कोई बहुत शोरगुल वाला था, या कोई गलत दिशा में था। अंततः वह अपने दादा के पुराने कमरे के बाहर पहुंच गए। उनके नौकर ने उन्हें अंदर जाने से मना करने की कोशिश की। यह बुरा कमरा है सर, कहते हैं कि वहां भयानक चीजें हुई हैं और आपके दादा की मृत्यु के बाद से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। इसके अलावा ऐश ट्री खिड़की के ठीक बाहर है और वह हमेशा अशुभ होता है सर। सर रिचर्ड ने नौकर की बात नहीं मानी और कमरे में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य वैसा ही था जैसा कि सर मैथ्यू की मृत्यु के दिन था। सर रिचर्ड ने तुरंत निर्णय लिया कि वह इसी कमरे में रहेंगे। पहली रात में ही सर रिचर्ड को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वह खिड़की के पास गए और देखा कि ऐश ट्री की शाखाएं खिड़की पर दस्तक दे रही थीं। अचानक उन्होंने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी है। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्हें एक धुंधली परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। ये वही मिसेज मदर सोले की आत्मा थी जिसे उन्होंने कब्र से निकाला था। मिसेज मदर सोले ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुमने मुझे मेरी शांति से उठाया है, अब तुम मेरे श्राप से नहीं बच सकते। सर रिचर्ड ने डर के मारे चिल्लाया और कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। उसने अपने दादा की तरह बाइबल की शरण ली, लेकिन इस बार शब्दों ने कोई सांत्वना नहीं दी। उसने महसूस किया कि वह अपने दादा की तरह ही एक भयानक अंत का सामना कर रहा है। अगले दिन नौकरों ने सर रिचर्ड का शव उसी अवस्था में पाया जैसा उन्होंने सर मैथ्यू का पाया था, मृत और पूरी तरह से काला। गांव के लोग अब पूरी तरह से यकीन कर चुके थे कि ऐश ट्री और मिसेज मदर सोले का श्राप कैस्ट्रिंघम हॉल पर अब भी मंडरा रहा है। उस दिन के बाद से कैस्ट्रिंघम हॉल में कोई भी उस कमरे के पास नहीं जाता और ऐश ट्री को भी आखिरकार काट दिया गया। लेकिन गांव वालों के बीच अब भी यह कहानी जीवित है कि कैस्ट्रिंघम हॉल और ऐश ट्री के रहस्य को कभी सुलझाया नहीं जा सका। लेकिन सर रिचर्ड नहीं सुन रहे थे। उन्होंने दरवाजा खोला और सीधे अंदर चले गए। देखो, यहां कुछ भी असामान्य नहीं है जेम्स, उन्होंने कहा और खिड़की खोली। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने देखा कि ऐश ट्री कितना ऊंचा और अंधकारमय था। उसकी शाखाएं जैसे कमरे के अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी क्षण एक अजनबी ने हॉल के मुख्य दरवाजे की घंटी बजाई। नौकर उसे बेडरूम में ले आया जहां सर रिचर्ड खड़े थे, पुराने पेंटिंग्स और पुरानी किताबों को देखते हुए। मुझे खेद है कि मैं आपको बाधित कर रहा हूं सर रिचर्ड, अजनबी ने कहा, लेकिन कृपया मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मेरा नाम विलियम क्रोम है। मेरे दादा आपके दादा के समय के पादरी थे। मुझे आपके लिए कुछ दस्तावेज देने हैं। मिलकर खुशी हुई, सर रिचर्ड ने कहा। जेम्स, कृपया हमें पुस्तकालय में कुछ शराब लाकर दें और फिर मेरे कपड़े और चीजें इस कमरे में ले जाएं। मैं भविष्य में यहां सोऊंगा। जब वह पुस्तकालय में विलियम क्रोम के साथ एक गिलास शराब पी रहे थे तो सर रिचर्ड ने उन दस्तावेजों को देखा जिनमें से कई उनके दादा के थे। उनमें उन्हें पुराने पादरी के नोट्स मिले जो सर मैथ्यू की रहस्यमय मृत्यु के दिन के बारे में थे। वाह वाह, सर रिचर्ड ने धीरे से हंसते हुए कहा, यह बहुत दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि मेरे दादा की बाइबल ने उनकी मृत्यु के दिन एक सलाह दी थी और आपके दादा को लगा कि यह सलाह बेडरूम की खिड़की के बाहर वाले पुराने ऐश ट्री के बारे में हो सकती है। इसे काट दो। यही वे पहले शब्द थे जो आपके दादा ने उस दिन बाइबल खोलते ही देखे थे जब मेरे दादा की मृत्यु हुई थी।
लेकिन सर रिचर्ड एश ट्री को काटे जाने तक जीवित नहीं रहे। उस रात ठीक आधी रात को एक अजीब और भयानक जानवर सर रिचर्ड के बिस्तर से कूद गया, खामोशी से खिड़की की ओर भागा और विशाल पेड़ की छायादार शाखाओं में गायब हो गया। वहां कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन अगली सुबह उन्होंने सर रिचर्ड का शरीर पाया, उनके दादा की तरह मृत और पूरी तरह से काला। जब विलियम क्रोम ने अपने नए दोस्त की मौत की खबर सुनी तो बाइबल की वो बातें उनके मन में लौट आई। तुम सुबह मुझे ढूंढोगे और मैं वहां नहीं होऊंगा। वह तुरंत कैस्ट्रिंघम हॉल की ओर दौड़ा, जहां उसने परिवार और नौकरों को एश ट्री के चारों ओर इकट्ठा पाया। सर रिचर्ड के अंतिम आदेश थे कि हमें इस पेड़ को काट देना चाहिए। जेम्स ने समझाया और फिर एक शांत स्वर में कहा, और इस पेड़ के बारे में कुछ बहुत ही अजीब है सर, बहुत अजीब। ये खोखला है और कहते हैं कि इसके अंदर कुछ रहता है। माली ने पेड़ के खिलाफ अपनी सीढ़ी लगाई और अंदर देखने के लिए चढ़ गया। जैसे ही उसने रोशनी को छेद के ऊपर पकड़ा, उसका चेहरा अचानक इतना भयभीत हो गया कि नीचे देख रहे कई लोग चिल्ला उठे और भागने लगे। माली खुद सीढ़ी से गिर पड़ा, अपनी लैंप को खोखले पेड़ में गिरा दिया, जो जल्दी ही आग पकड़ लिया। जैसे ही पेड़ जलने लगा, भीड़ ने देखा कि एक जानवर पेड़ से भाग रहा है। उन्होंने भय में चिल्लाया जब उन्होंने उसकी आकार और रूपरेखा देखी। वह एक विशाल मकड़ी की तरह लग रहा था, एक आदमी के सिर के आकार का और पूरी तरह से ग्रे बालों से ढका हुआ। देखो, वहां एक और है और एक और, किसी ने चिल्लाया। काफी समय तक लोग इन भयानक जानवरों को एक के बाद एक आग से बचने की कोशिश करते हुए देखते रहे और फिर उन्होंने उन्हें डंडों से मार डाला। अंततः आग बुझ गई और विलियम क्रोम, नौकर जेम्स और कुछ बहादुर लोग जले हुए पेड़ के अंदर देखने गए। वहां उन्हें एक इंसान की हड्डियां मिली। बाद में डॉक्टरों ने इसका परीक्षण किया और कहा कि यह एक महिला का शरीर था जो 1690 के आसपास मरी थी। वही साल जब बूढ़ी मिसेस मदर सोले को फांसी दी गई थी।